బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంది. పీఎం సూర్యఘర్ యోజన కింద సోలార్ ప్యానెల్ 2025 నాటికి కోటి గృహాలకు ఉచితంగా సోలార్ విద్యుత్ అందించే దిశగా నిర్ణయం తీసుకుంది కేబినెట్. కోటి గృహాలకు ఉచితంగా సోలార్ విద్యుత్ అందించనుంది. ఈ కేబినెట్లో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పీఎం సూర్యఘర్ యోజన కింద కేబినెట్ ఆమోదం తెలిపింది. బ్రేకింగ్ న్యూస్ చూస్తున్నాం. కేంద్ర కేబినెట్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సోలార్ విద్యుత్ను అందించనుంది. దీనికోసం 75,021 కోట్ల బడ్జెట్ కేటాయించింది. పీఎం సూర్యఘర్ యోజన కింద సోలార్ విద్యుత్ను అందించనుంది. 75,021 కోట్ల రూపాయలతో దీనికి ఆమోదం తెలిపింది. 2025 నాటికి కేంద్ర కార్యాలయాలపై సోలార్ విద్యుత్ ఉండనుంది. కోటి గృహాలకు ఉచితంగా సోలార్ విద్యుత్ అందించే దిశగా కేబినెట్ నిర్ణయం తీసుకుంది. गीगावाट की केवल रेजिडेंशियल एरिया में ही तैयार होगी। सो इससे जनरेट होने वाली सरप्लस बिजली को भी नेट मीटरिंग के आधार पर बाकियों को भी दिया जाएगा। इस स्कीम के क्रियान्वयन से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन को और इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मेंटेनेंस इन सब में लगभग 17 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार के अवसर, और इसमें देश में सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम भी सुदृढ़ होगा। जो दूसरा विषय है वो कृषि से और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों नहीं करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी, और ये लगातार लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने 30 गीगावाट की केवल रेजिडेंशियल एरिया में ही तैयार होगी। सो इससे जनरेट होने वाली सरप्लस बिजली को भी नेट मीटरिंग के आधार पर बाकियों को भी दिया जाएगा। इस स्कीम के क्रियान्वयन से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन को और इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मेंटेनेंस इन सब में लगभग 17 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार के अवसर, और इसमें देश में सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम भी सुदृढ़ होगा। जो दूसरा विषय है वो कृषि से और खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। और जब मैं कृषि की बात करता हूं तो खाद, यूरिया, इस सब का एक बहुत बड़ा महत्व है। अब पिछले कल ही जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हजारों नहीं करोड़ों किसानों को हजारों करोड़ रुपए की किश्त दी, और ये लगातार लगभग 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार ने 30 गीगावाट की केवल रेजिडेंशियल एरिया में ही तैयार होगी। सो इससे जनरेट होने वाली सरप्लस बिजली को भी नेट मीटरिंग के आधार पर बाकियों को भी दिया जाएगा। इस स्कीम के क्रियान्वयन से देश में सोलर मैन्युफैक्चरिंग को, सप्लाई चेन को और इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन मेंटेनेंस इन सब में लगभग 17 लाख लोगों को सीधे तौर पर रोजगार के अवसर मिलेंगे। 17 लाख लोगों को सीधे रोजगार के अवसर, और इसमें देश में सोलर एनर्जी का इकोसिस्टम भी सुदृढ़ होगा। जो दूसरा विषय है वो